यह एक फिक्शनल स्टोरी है जो मेरी इमेजिनेशन पर बेस है और इसका रियल लाइफ और वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। इस वीडियो में यूज़ किए गए वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स एंड साउंड्स ओरिजिनल क्रेडिटर्स की प्रॉपर्टी है। स्टोरी एडिटिंग और डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे अपने हैं, जो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की घटनाओं से समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकती है। प्लीज़ इस स्टोरी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। काफी दूर चलने के बाद उसने दूर से भेड़िए की डरावनी आवाज सुनी। ऐना उसकी वजह से अपने सेंस में आई। ऐना अपने आप से फुसफुसाते हुए घबराई हुई। वट वट वाज दैट? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और धीरे धीरे उससे डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ वो खो गई है। वह मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कांपने लगती है और जंगल की शांति में गूंज उठती है। ऐना चिल्लाते हुए, लेकिन उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है। हेल्प, प्लीज़ समवन हेल्प मी। उसकी चीख मानो जंगल में खो गई हो। कोई जवाब नहीं आता। उसे पहले से ज़्यादा अकेला महसूस होता है। उसकी सिचुएशन उसे और डरा देती है। वो आगे बढ़कर याद करने की कोशिश करती है कि शायद उसे रास्ता मिल जाए, पर उसे ये ही याद नहीं कि वो वहाँ पहुँची क्या। वो पैनिक हो जाती है क्योंकि वो जंगल में है। कोई भी जानवर उस पर अटैक कर सकता है। ऐना अपने आप से बड़बड़ाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँची? जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो पेड़ों के बीच उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखा। ऐना उस रोशनी की तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड में लेकिन होपफुली, वो क्या है? क्या वहाँ कोई है? ऐना को थोड़ी सी होप फील हुई। उसे रोशनी के पास जाने का डिसाइड किया, सोचते हुए कि शायद कोई उसकी मदद कर सके। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचती है, वह लाइट तेज होती रही और देखा कि एक पुराने मिस्टीरियस कास्टल में से वो रोशनी आ रही थी। वो एक पल के लिए सोचती है कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐना सोचते हुए, अनश्योर, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। मुझे इस कास्टल में जाना चाहिए। कास्टल के गेट पर ऐना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और डर से भारी होती है। थोड़ी देर के लिए उसे लगता है कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो हल्की सी रोशनी कास्टल से आ रही थी, मानो वो कह रही हो कि अंदर आओ, शायद कोई मदद मिल सके। थोड़ी हिम्मत करके वो अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा उसे महसूस हुआ। जो महल एक खंडर में बदल चुका था। दीवारों पर गंदी और धूल जमी थी। मकड़ी के जाले पर्दों के तरह लटके हुए थे, ठंडी हवा में हल्के से हिलते हुए। ऐना डरते हुए आवाज़ देती है, हेलो। उसकी आवाज़ खाली बड़े हॉल में गूंज रही थी। वहाँ की खामोशी घुटन लग रहा था। उसके हर कदम की आवाज़ अंधेरे में गूंजती उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। वहाँ की हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कास्टल खुद जिंदा हो और उसे देख रहा हो। वह और आगे बढ़ी। उसके कांपते ठंडे हाथ पत्थर की दीवार को छू रहे थे। उसकी नज़र हॉलवे के कोने में घूम रही थी, जैसे कुछ छिपा हुआ है उसके सामने आ सकता है। ऐना धीरे से, खुद से घबराते हुए, ये जगह, ये इतनी अजीब है। क्या ये हॉन्टेड है? क्या होगा मैं यहाँ अकेली नहीं हुई तो? उस कास्टल में चमकती हुई रोशनी से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि उस कास्टल में सभी जगह अंधेरा था। और तो आखिर वो लाइट आ कहाँ से रही थी? ऐना खुद से बात करते हुए, ये लाइट कहाँ से आ रही है? ऐना क्यूरियस होते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए जब वो फर्स्ट फ्लोर पहुंचती तो देखती है वो लाइट बुक से आ रही है।
एना बुक के पास जाकर देखती है कि उस बुक के अंदर एक यंग लड़की की पिक्चर उसे अट्रैक्ट करती है। वो क्यूरियोसिटी के साथ बुक उठाकर पेजेस पलटने लगती है। एना कंफ्यूज होकर फुसफुसाते हुए, ये बुक किस बारे में है? किताब के पन्ने पढ़ते हुए एना को लगता है जैसे यह किताब उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। एना पूरे फोकस से धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मुझे बुला रही है? उस बुक में यान की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। कितनी पावरफुल थी, कैसे उसके परिवार ने उसे धोखा दिया और कैसे उसने खुद को कैद किया। एना आंसुओं से भरी आंखों के साथ, वह अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किताब पढ़ते हुए एना को लगता है जैसे वह खुद की लाइफ के बारे में पढ़ रही है। एना खुद से बोलते हुए, व्हाट इज दिस? यह इतना अपना सा क्यों लग रहा है, जैसे मैं इससे जानती हूँ। एना जैसे जैसे पढ़ रही थी वो बिल्कुल यान के दर्द को फील कर पा रही थी। एना उसकी आवाज कांपती हुई जैसे वह यान से बात कर रही हो। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें कितना अकेला महसूस होता होगा, सो लॉस्ट, ठीक वैसे ही जैसे मैं महसूस करती हूँ। एना पढ़ना कंटिन्यू रखती है और हर शब्द के साथ वह यान के दुख को और डीपली से समझने लगती है। एना धीरे से फुसफुसाते हुए, तुम्हें लगा होगा जैसे तुम एक पिंजरे में फंस गई हो, इस बुक में पूरी तरह से कैद हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एना अपनी आंखें झपकाती है, उसकी आंखों में से आंसू सेम उसी जगह गिरता है जहाँ यान की इमेज है। अचानक से कमरा ठंडा हो जाता है और एना को एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कहीं से आ रही हो, और वह देखती है उसके सामने एक यंग वुमन खड़ी। एना डरी हुई पीछे कदम बढ़ाते हुए, तुम कौन हो? यान फ्रीडम महसूस करते हुए विद स्माइल, फाइनली, पता नहीं कितने दिन, बट आई एम फ्री। एना कंफ्यूज पर अब भी पीछे कदम बढ़ाते हुए, एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा कौन हो तुम? यान एना की तरफ देखती है। यान, Did you free me? Anna, confused. What are you talking about? यान बीच में बोलती हुई, स्माइल करते हुए, वेल, अगर तुम यहाँ हो तो तुम ही होगी, यहाँ कोई और है भी नहीं। एना कंफ्यूज, किस बारे में बात कर रही हो, और तुमने पहना क्या है, तुम अजीब लग रही हो। यान हंसते हुए, मैंने क्या पहना है? ये इज द लेटेस्ट फैशन जो मैंने खुद बनाया है। ऑफ कोर्स, मेरे इस फैशन के लिए लोग मरते हैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं ऐसा दोबारा कुछ पहनने के लिए कितना वेट कर रही थी। एकदम से रुक जाकर एना को देखते हुए, बट हे, थैंक्स मुझे याद करने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुमने अभी क्या किया है, तुमने खुद के लिए खतरा मोल लिया है। एना समझने की कोशिश करती हुए, हाँ, क्या मतलब है खतरा? एना 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाती है एंड रियलाइज करती है कि यान का फेस एग्जैक्टली बुक की लड़की की तरह दिख रहा है जो उसने कुछ मिनट पहले पढ़ी है। वो बुक की तरफ देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि अब वो बुक पहले जैसी नहीं है। वो एक नॉर्मल पुरानी सी रेसिपी बुक है। वो पन्ने पलटती है पर बस वही पुरानी कुकिंग इंस्ट्रक्शंस उसे दिखाई देती है और कोई जादुई विच की कहानी नहीं। एना की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, वेट, ये वो बुक नहीं है, स्टोरी कहाँ चली गई? यान वहीं खड़ी होकर एना को देखती है शरारती मुस्कान के साथ, क्योंकि उसे पता है कि उसे ये सब कंफ्यूजन होगा। यान प्लेफुली, इट्स फेड, इट्स बिकॉज यू फ्रीड मी। एना यान को देखती है एंड सब समझ जाती है क्योंकि वो बुक जो वो रीड कर रही थी उसमें सब कुछ लिखा था यान के कर्स के बारे में और वो कैसे आज़ाद होने वाली है।
या अनब्रेकिंग द साइलेंस विद क्यूरियोसिटी। बाय द वे, ये कौन सा साल है? एना कंफ्यूज्ड पर जो भी हुआ उसे हजम करने। हेलो माय इनोसेंट टाइमीज एंड माय लकी चार्म्स। असल में मैंने हिंदी में वॉइस ओवर दिया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते। एक्चुअली इसे गलत मत समझना, क्योंकि इंग्लिश मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। तो मैंने सोचा सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ खास किया जाए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते। मैंने अपनी खुद की कहानी ट्रांसलेट करके हिंदी में वॉइस ओवर दे दिया। एक्चुअली मेरी बहन को भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो ये मेरी बहन के लिए और उन सभी के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे ये अच्छा लगे, और हमेशा याद रखना, आई पर्पल यू, बाय।